गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। उससे पहले इस सिंपलेस्ट लर्न के प्लेटफॉर्म पे मैं आपका वेलकम करता हूं और पुनः आज हम लोग कुछ डिस्कशंस को आगे बढ़ाएंगे। ये सब चीज़ तो कॉमन है ही, जिसके बारे में कि हम बार बार बोलते हैं, कहीं कोई डाउट लगे आपको साहब क्वेश्चन पूछना है, इसमें कोई कोताही नहीं करना है। हमने आपको कहा भी है कि हम लोग बिल्कुल नोट्स आपको देंगे, नोट्स के लिए चिंता नहीं करना है ताकि आप फिर और कहीं न जाएं। यह जो प्लेटफॉर्म है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। आइए अब जरा सा देखते हैं हम लोग कि आखिर आज के इस डिस्कशन में हमारा टॉपिक कौन कौन सा है। तो एक तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, दूसरा फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ इन दोनों के काम करने का दो अलग अलग तरीका है, प्रीफिक्स बोलते हैं और एक को पोस्टफिक्स बोलते हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करें हम लोग। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑपरेटर। जितना भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे हर जगह आपको इसका असर आपको दिखेगा। आइए, जैसा कि हमने आपसे कहा भी कि a = a+1, इसका क्या मतलब है साहब? इसका मतलब हुआ कि a का वैल्यू 1 से बढ़ रहा है, अब बाद में बढ़ा हुआ वैल्यू फिर से a में असाइन हो रहा है। अगर हम चाहें तो इसको a++ लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर वैल्यू को हमको 1 से बढ़ाना हो, ना सिर्फ बढ़ाना हो बल्कि हमको उस बढ़े हुए वैल्यू को उसी वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करना हो, तब हम प्लस प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं, जिसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। उसी तरह से अगर हमको वैल्यू को 1 से घटाना हो, ना सिर्फ घटाना हो बल्कि उस चेंज्ड वैल्यू को उसी वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करना हो, तब हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। मतलब साफ है कि यह जो प्लस प्लस और माइनस माइनस है, इसके अंदर दो हमारा इंफॉर्मेशन है। एक, वैल्यू या तो 1 से बढ़ेगा अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे, या वैल्यू 1 से घटेगा अगर हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे। और साथ ही साथ जो चेंज्ड वैल्यू है, यह चेंज्ड वैल्यू उसके अंदर स्टोर भी हो जाएगा। यह दोनों इंफॉर्मेशन इसके अंदर छिपा हुआ है। ठीक है, अब आइए, यहाँ पे हमने लिखा भी है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर का जो यूज है वो क्या है साहब? तो इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इट्स ऑपरेंड बाय 1 एंड ऑल्सो, यह लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज द वैल्यू विल बी सेव्ड इन द वेरिएबल इटसेल्फ। अब अगर आप चाहिए तो एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हैं, जो कि हम लोगों ने यहाँ लिखा भी है। इसका क्या सेंस है, आइए जैसा देखें इसको हम लोग। स्थिर से, यह बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है और बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है, करीब करीब ऐसे ही इस्तेमाल होता है जैसा अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर कोई आदमी लिखता है a = a+1, तब वह बहुत आसानी से उसको लिख सकता है a + = 1। यह तो आप जानते ही हैं कि a + = 1 का भी मतलब होगा a = a+1। अगर वह चाहे तो इस ऑपरेटर को ऑपरेंड के बाद भी लगा सकता है, या अगर चाहे तो ऑपरेंड के पहले भी लगा सकता है। दोनों में निश्चित रूप से थोड़ा बहुत अंतर है, जो खैर जब अंतर आएगा तो हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी हम लोगों ने सिर्फ कहा कि a = a+1 को अगर हम चाहें तो a + 1 भी लिख सकते हैं, a++ भी लिख सकते हैं, या ++a भी लिख सकते हैं। यह बिल्कुल हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको करना क्या है। ठीक है, उसी तरह से अब आ जाइए जरा नेक्स्ट में। उसी तरह से a = a-1 है, इसको a- = 1 लिखिए। a माइनस माने माइनस माइनस को आप बाद में लगाइए ऑपरेंड के, या माइनस माइनस को आप पहले लगाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक चीज़ जान लीजिए कि नहीं, यह जो हमारा प्लस प्लस जो ऑपरेटर है या माइनस माइनस जो ऑपरेटर है, इसका इंटरप्रिटेशन जरूर है कि a माइनस माइनस मतलब a = a-1, लेकिन इनका अपना नेचर यूनरी होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हर हमेशा क्या होगा? यूनरी ही होगा।
इसको छोड़ के यह और कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको अलग से लिख दिया है ताकि आपको कभी भी डाउट नहीं हो। हम लोगों ने यहाँ पे कहा कि यह जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो हम प्रीफिक्स ऑपरेटर की तरह यूज करें या हम पोस्टफिक्स ऑपरेटर की तरह यूज करें। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग पोस्टफिक्स ऑपरेटर का देख रहे हैं, इसके बाद शायद मामला ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, आइए जरा सा देखते हैं कि आखिर इसका क्या सेंस है। इसको ध्यान से सिर्फ देखना है आपको। आपने कहा इंट num1 इक्वल टू 5, फिर num2, फिर आपने कहा num2 इक्वल टू num1 प्लस प्लस। यह जो प्लस प्लस है यह ऑपरेंड के बाद लगा हुआ है, मतलब कि यह पोस्टफिक्स ऑपरेटर है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि अगर यह पोस्टफिक्स ऑपरेटर की तरह अगर बिहेव कर रहा है तब इसका असर होगा जरूर, लेकिन इस सेमीकोलन के बाद। मतलब हुआ कि यह जो num2 है यह यूज करेगा इसके ओरिजिनल वैल्यू के यानी 5 को, इसीलिए num2 को जब हम प्रिंट करेंगे तब यह प्रिंट करेगा 10। लेकिन ठीक इस सेमीकोलन के बाद num1 बढ़ करके क्या हो जाएगा 6। फिर से हम बोल रहे हैं कि पोस्टफिक्स ऑपरेटर में क्या होता है कि जो ओरिजिनल वैल्यू है वेरिएबल का वही वैल्यू इस्तेमाल होगा एक्सप्रेशन में। क्लियर है? लेकिन ठीक सेमीकोलन के बाद उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, फिर उस वेरिएबल के वैल्यू में 1 ऐड होकर के हमको मिलेगा। इसीलिए हमने कहा कि num2 में हमको क्या मिलेगा साहब, तो 5 + 5 10। लेकिन ठीक इस सेमीकोलन के बाद इसका अपना वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। इसीलिए प्रीफिक्स ऑपरेटर का बेसिक नेचर इसका यही, देख लीजिए 6 और 10 आ रहा है। ठीक है, अब आ जाइए जरा सा एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसका। इसमें हमने 2 बार लगा दिया है। यह जो 2 बार जो लगा हुआ num1 प्लस प्लस और num1 प्लस प्लस, अगर आप इसको देखेंगे अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंटेशन तो निश्चित रूप से हमारा num2 का वैल्यू आना चाहिए 10 और num1 का वैल्यू आना चाहिए 7। लेकिन यह कंपाइलर डिपेंडेंट है। कुछ कंपाइलर पे इसका बिहेव इस तरह का नहीं आता है और हम लोग उसको कुछ कर भी नहीं सकते। सी में कुछ बात जो बिल्कुल कंपाइलर बेस्ड है उसमें एक बात यह भी, इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया है कि डेव C++ में 7 और 11 आ रहा है। मतलब हुआ कि यहाँ पे 5 था, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे यह 6 हो गया, प्लस के बाद ही इसने इसको चेंज कर दिया। इसका मतलब हुआ 6 + 5, तो फिर num2 क्या आ गया 11, और उसका वैल्यू तो खैर 7 आएगा ही, चाहे हम दुनिया के किसी भी कंपाइलर पे काम करें। 2 बार प्लस प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि यह 2 बार चेंज करेगा। ठीक है, लेकिन इसी प्रोग्राम को जब हमने टर्बो C++ पे रन किया तब हमारा आउटपुट आया 6 और 10, जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट के साथ मेल खाता है। इसीलिए हमने कहा कि बेसिकली सी में कुछ बात ऐसा है जो कि कंपाइलर डिपेंडेंट है, उसमें एक बात यह भी है, और इसको हम लोग चेंज कर नहीं सकते क्योंकि कंपाइलर पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। कंपाइलर का बिहेव तो अपना बिहेव होता है और उसी बिहेव को हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमने यहाँ लिखा भी है इसके पूरे डिफिनीशन को कि भाई पोस्टफिक्स ऑपरेटर जब हम यूज करेंगे तब फिर क्या होगा, ओरिजिनल वैल्यू ही इस्तेमाल होगा एक्सप्रेशन में, लेकिन टर्मिनेशन के बाद उसका जो वैल्यू है वह चेंज कर जाएगा। कुछ कंपाइलर में क्या होता है कि भाई उनको स्पेस चाहिए होता है। हम असल में जब भी इस तरह का कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होता है तो कम से कम 2 कंपाइलर पे रन करके हम दिखाते हैं, ताकि आपके दिमाग में यह हो जाए कि नहीं, यह जो कॉन्सेप्ट है ओरिजिनल में क्या कह रहा है, लेकिन है यह कंपाइलर बेस्ड बात है, और ऐसे केस में हम लोग इसको चेंज भी नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ना कुछ कंपाइलर में दोनों तरफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के दोनों तरफ हमको स्पेस देना पड़ता है। ठीक है, अब आ जाइए जरा सा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग आ जाएं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, तो प्रीफिक्स ऑपरेटर के बारे में। अभी हम लोग देख रहे थे पोस्टफिक्स, अब हम लोग थोड़ा सा प्रीफिक्स देख लें। आइए, प्रीफिक्स में क्या होगा कि जो भी वेरिएबल जिस पे आपने प्लस प्लस आपने लगाया है उसका वैल्यू पहले ही चेंज हो जाएगा,
मैंने अभी 5 था, इसका वैल्यू हो गया 6, तो निश्चित रूप से num2 का वैल्यू 6 + 5 यानी कि 11 आएगा, और num1 तो खैर आएगा ही 6। इसका मतलब हुआ कि हम लोग इस जंक्शन पे इस बात को बोल सकते हैं, हमारा कंक्लूजन यह हो सकता है कि जब हम प्लस प्लस ऑपरेटर चाहे प्रीफिक्स लगाएं चाहे पोस्टफिक्स लगाएं, वेरिएबल का वैल्यू तो बढ़ना ही बढ़ना है, एक का सेम एक्सप्रेशन में ही बढ़ जाता है और एक का टर्मिनेशन के बाद बढ़ता है, लेकिन एक्सप्रेशन वाले में फ़र्क पड़ जाता है। देखिए अब जरा इसका आउटपुट क्या है, तो 6 और 11 है, क्योंकि 6 हो गया किसका, 6 हो गया num1 का और 11 हो गया num2 का। अब हमने यहाँ पे लिख दिया है कि व्हेन वी यूज प्रीफिक्स ऑपरेटर, इसके बाद क्या होगा साहब, क्या ना ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विल बी चेंज्ड, पहले ही चेंज कर गया एक्सप्रेशन में इस्तेमाल होने से पहले ही। आइए अब जरा सा देखते हैं आगे का क्या है प्रोग्राम, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट फिर से एक बार हो जाए। इस बार हमने 2 बार लगा दिया, प्लस प्लस और प्लस प्लस, तब इसका आउटपुट क्या आएगा साहब, यह देखिए 7 और 14। क्यों आएगा साहब, तो 5 है, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 7। आपको एक बात जानकारी होना चाहिए कि ऐसे खैर जब हम लोग ऑपरेशन पे अभी आएंगे प्रेसिडेंस पे, तो हम लोग देखेंगे भी इस तरह का एग्जाम्पल कि कंपाइलर बहुत हड़बड़ी में नहीं होता है। कंपाइलर करता क्या, यानी रन टाइम एनवायरनमेंट करता क्या है कि पहले इसको इवेलुएट करने की कोशिश करें। 2 बार बढ़ाए, यहाँ 6 हुआ, यहाँ 7 हुआ। जब 7 फाइनली हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि एक वेरिएबल के पास एक ही मेमोरी होता है, जो हम लोग पहले शुरू में ही डिस्कस कर चुके हैं। तब उस केस में 6 तो यहाँ पे हो गया, लेकिन यहाँ क्या हो गया 7। ऐसे केस में 7 + 7 हो गया 14, और num1 का वैल्यू तो खैर हो ही जाएगा 14, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा साहब, तो 7 और 14, और यह सब चीज़ करीब करीब हर कंपाइलर पे इसी तरह का बिहेव करेगा। अब आइए इसमें हमने थोड़ा सा मिक्स कर दिया है प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, दिखाने के लिए आपको कि ना क्या फ़र्क पड़ेगा। आइए जैसा देखिए num1 5 है, num2 यहाँ पे हमने प्रीफिक्स किया, यहाँ हमने पोस्टफिक्स किया है। अब साहब सवाल यह है कि आखिर क्या यह कॉन्सेप्ट भी कंपाइलर बेस्ड है कि नहीं, तो फिर देखिए दोनों जगह हमने लिखा है, एक जगह 7 और 13 आ रहा है, एक जगह 7 और 12 आ रहा है। टर्बो में, टर्बो चूँकि कंप्लीट फॉलो अप करना चाहता है, लेकिन डेव C++, जिसका कि हम जनरली इस्तेमाल करते हैं अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए। अब देखिए अब यहाँ पे होगा 6 और 7, तो मैंने 7 प्लस कितना हो गया, 7 + 6 कितना हो गया 13, और खैर उसका तो 7 आएगा ही। हमने पहले ही कहा कि वेरिएबल के अपने वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे हम कोई भी कंपाइलर यूज करें, num1 num2। लेकिन ठीक इसके उलट जब हम लोग आते हैं टर्बो में, तो फिर टर्बो ने क्या किया कि 5 हुआ, यहाँ पे 6 कर दिया, 6 + 6। अभी हमने तुरंत कहा कि जो करंट वैल्यू चेंज होगा वही वैल्यू इस्तेमाल होगा, लेकिन ठीक सेमीकोलन के बाद उसका वैल्यू बदल जाएगा। इसीलिए उस पर क्या आया 7 और 12। यह कॉन्सेप्ट कंप्लीट मैं आपको बता रहा हूँ, यह जो कॉन्सेप्ट है यह कंप्लीट कंपाइलर बेस्ड है, इसमें हम लोग कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं। यद्यपि गेट के एग्जाम में इस तरह का बहुत बार क्वेश्चन लोग पूछते हैं, लेकिन चूंकि वहाँ कंपाइलर मेंशन नहीं है, अब हम क्या आंसर लिखेंगे, ये एक दुविधा वाली स्थिति हम लोग के साथ हो जाती है। लेकिन अगर आप हमसे पूछेंगे तो जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है सी का, हमको उसी का आंसर लिखना चाहिए। num1 = 5 num2, अब यहाँ 2 बार हमने कर दिया प्लस 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 प्लस। अब अगर देखेंगे इसमें, तो फिर डेव में आ रहा है 7 और 11, लेकिन टर्बो में क्या आ रहा है 7 और 10। टर्बो वाला तो बिल्कुल क्लियर है, 5 + 5 हो गया 10, सेमीकोलन के बाद वैल्यू बढ़ गया। लेकिन इसने क्या किया था, तो फिर इसने यहाँ पे तो 5 ही रखा, लेकिन यहाँ पे 6 हो गया, 6 या 5 11 ले लिया। या लेकिन डेव C++ में हमने यहाँ कंपाइलर मेंशन भी कर दिया ताकि आपको कोई डाउट नहीं हो। और कुछ ही जगह ऐसा है जहाँ कि हमको कंपाइलर के थियरी को एक्सेप्ट करना पड़ता है, नहीं तो मैक्सिमम जगह पे सी में कोई उस तरह का कन्फ्यूजन नहीं है। एक तो यहाँ पे है, और एक हम जो देखें हैं जनरली कि लोकल वेरिएबल के केस में जो उसका इनिशियलाइजेशन होता है, मैक्सिमम असल में डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है कि वहाँ गार्बेज मिलना चाहिए,
लेकिन अगर आप देखेंगे तो वहाँ कुछ कंपाइलर में 0 भी मिल जाता है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं सकते। यहाँ भी दोनों के बारे में यह जो प्रोग्राम है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको जरा सा हम लोग देखेंगे। इसका हम आउटपुट लिखते भी चल रहे हैं ताकि आपको फिर कोई डाउट नहीं हो। यहाँ पे आपने कहा num1 इक्वल टू 5, निश्चित रूप से यहाँ 5 प्रिंट, यहाँ num प्लस प्लस 5, क्यों? क्योंकि यह प्लस प्लस पोस्टफिक्स है, इसका असर होगा कहाँ पे, तो यहाँ। फिर प्लस प्लस num1 निश्चित रूप से यहीं चेंज हो जाएगा 7, तो फिर यहाँ भी क्या आएगा 7। क्लियर है? इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है num1 प्लस प्लस, निश्चित रूप से यहाँ आ जाएगा 7। ठीक है, अब आइए जैसा देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। यहाँ आ गया 7, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे था 7, फिर यहाँ भी यहाँ आ जाएगा 9। क्यों आएगा 9? क्यों आएगा 9? इसलिए 9 आ जाएगा क्योंकि एक बार तो यहाँ आया 7, सेमी कॉलन के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिर यहाँ पे आया था 7, यहाँ पे क्या आया, तो फिर यहाँ आया 7, लेकिन सेमी कॉलन के बाद इसका वैल्यू बढ़ करके क्या हो जाएगा यहाँ पे 8, जो कि हम प्रिंट नहीं करना है। बाद में जब हम आएंगे इस प्रोग्राम पे तभी आ जाएगा 9, और num1 भी क्या आएगा 9। आइए जैसे देख लें इसके आउटपुट को, 5 5, इसका 6 7 7 7, फिर लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला हमारा 9 ही आएगा, ठीक है ना। देखिए लास्ट वाला 9 आ रहा है, इसलिए 9 आएगा क्योंकि उसी पे हमारा काम होना है। इस तरह से प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स ऑपरेटर को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से ऑपरेटर के साथ ही अभी रहेंगे, क्योंकि अभी भी हमारे पास कुछ ऑपरेटर बाकी है, जिसमें लॉजिकल है, रिलेशनल ऑपरेटर है, उसका फिर हम लोग प्रेसिडेंस ऑपरेटर देखेंगे, तब फिर से कंडीशनल में जाएंगे। फिर से यह मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जितना भी क्लास अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो जितना भी पढ़ाया जा रहा है इसको आप खुद भी अपने किसी भी कंपाइलर पे आप रन कीजिए, क्योंकि एक बात आप जान लीजिए कि कंपाइलर का जो बिहेवियर है उसको हम चाह करके भी चेंज नहीं कर सकते हैं, हम लोग बिल्कुल बाउंडेड हैं उसको एक्सेप्ट करने का। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू।